आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और जुनून से असंभव को संभव कर दिया। ये कहानी है तान्या मित्तल की, एक छोटे से शहर की लड़की जिसने सिर्फ 12वीं पास करने के बाद मात्र 500 रुपए में अपना बिजनेस शुरू किया और आज वो करोड़ों की मालकिन है। तो तैयार हैं इस इंस्पिरेशनल जर्नी को जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं एटीट्यूड ऑफ सक्सेस बाय आपकी खबर। तान्या मित्तल का जन्म 27 सितंबर 2000 को मध्य प्रदेश में ग्वालियर में हुआ था। एक मिडिल क्लास परिवार से पली बड़ी तान्या की जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी। वो जन्म से ही क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की समस्या से जूझ रही थी, जिसके लिए उन्हें बचपन में कई सर्जरीज करवानी पड़ी। स्कूल में उन्हें बुलिंग का सामना भी करना पड़ा, लेकिन तान्या ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने ग्वालियर के विद्या पब्लिक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करी और फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया। लेकिन तान्या का सपना सिर्फ डिग्री लेने तक सीमित नहीं था। उनके अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून था। वो नौकरी नहीं करना चाहती थी, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहती थी जो उनकी पहचान बनाए। 19 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग अपनी पढ़ाई या करियर की शुरुआत के बारे में सोच रहे होते हैं, तान्या ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने का फैसला किया। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन हौसला और क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं थी। साल 2014 में उन्होंने सिर्फ 500 रुपए से छोटे से निवेश के साथ अपना ब्रांड शुरू किया, जिसका नाम था हैंडमेड लव। हैंडमेड लव एक ऐसा बिजनेस था जो हैंड बैग्स, हैंडक्राफ्ट गिफ्ट्स और होम डेकोर प्रोडक्ट पर फोकस करता था। तान्या ने इंस्टाग्राम का सहारा लिया और अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्रमोट करना शुरू कर दिया। उस समय सोशल मीडिया मार्केटिंग इतनी आम नहीं थी, लेकिन तान्या ने इसे अपने बिजनेस का सबसे बड़ा हथियार बनाया। उनके प्रोडक्ट्स की खासियत थी उनकी यूनिकनेस। हर प्रोडक्ट में तान्या की क्रिएटिविटी और मेहनत झलकती थी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और हैंडमेड लव ने हजारों कस्टमर्स का दिल जीत लिया। आज इस ब्रांड के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं और ये एक जाना माना नाम बन चुका है। लेकिन तान्या का ये सफर इतना आसान नहीं था। उनके सामने कई चुनौतियां भी आई। जब वो कॉलेज में थी, उन्होंने प्रोजेक्ट्स चोरी हो गए थे, पर भरोसा टूटने और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। इसके अलावा 2020 में कोरोना महामारी के दौरान उनके बिजनेस को भारी नुकसान भी हुआ, लेकिन तान्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बिजनेस को फिर से खड़ा किया और इसे और भी मजबूत बनाया। उनकी इस जिद और जुनून ने उन्हें न सिर्फ एक सफल बिजनेस वुमेन बनाया, बल्कि एक इंस्पिरेशन भी बनाया। तान्या सिर्फ एक बिजनेस वुमेन ही नहीं है, बल्कि एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। 2018 में उन्होंने मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स में हिस्सा लिया था और 31 देशों की मॉडल को हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। ये जीत उनके लिए सिर्फ एक ताज नहीं था, बल्कि एक नई पहचान थी। इसके बाद तान्या ने TEDx और जोश टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी कहानी साझा करी। उन्होंने अपनी जर्नी, अपने संघर्ष और अपनी कामयाबी के बारे में खुलकर बात बताई। उनके लाखों युवाओं को प्रेरित किया। उनकी किताब टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी भी युवाओं के लिए एक प्रेरणा थी। आज तान्या मित्तल एक सोशल मीडिया सेंसेशन है। उनके इंस्टाग्राम पर 2.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर हजारों सब्सक्राइबर्स हैं और फेसबुक पर भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वो अपने कंटेंट में मोटिवेशन, स्पिरिचुअलिटी और लाइफस्टाइल को बढ़ावा देती है, जो लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन तान्या सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीती, बल्कि ब्लिस फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर है, जो गरीब समुदाय की मदद के लिए काम करती है। इसके अलावा उन्होंने अपने गृहनगर ग्वालियर के पास एक छोटे से गांव को गोद लिया है और 2 बच्चों की पढ़ाई और जरूरतों का जिम्मा उठाया। 2025 में तान्या मित्तल उस समय और चर्चा में आई जब वो बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट बनी। महाकुंभ 2025 के दौरान उनकी वीडियोस वायरल हुई और फिर पहलगाम आतंकी हमले पर उनके बयान ने काफी विवाद खड़ा किया। कुछ लोगों ने उनकी यंगस्टर मिलियनर्स की उपाधि पर भी सवाल उठाए, लेकिन तान्या ने हमेशा अपने काम से ज्यादा ध्यान दिया। बिग बॉस के घर में तान्या ने ग्लैमर, ड्रामा और मोटिवेशन का तड़का लगाया। उनकी बोल्ड पर्सनालिटी और बेबाक अंदाज ने ऑडियंस का ध्यान खींचा। तान्या की स्टोरी आपको कैसी लगी? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।